सभी साथियों को नमः बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं डॉक्टर राहुल बाली, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भीमराव अम्बेडकर, प्रेसिडेंट दिल्ली स्टेट। आज आपके साथ फिर एक नए मुद्दे को डिस्कस करने के लिए आया हूं, जो कि हमारे देश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अंदर, एक बहुत ही चिंताजनक का विषय है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2016 में रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी में उनका जो है मौत हो गई थी, और उनकी मौत होने के बाद आज 2025 जा रहा है, उनके परिवार को इसकी जस्टिस नहीं मिला है। कोर्ट में कई तरह के पेपर जो है वो रोहित वेमुला को सुसाइड किया ऐसे पेश किए गए, और आज विकिपीडिया पे भी यही दिखाया जा रहा है कि रोहित वेमुला की मौत नहीं बल्कि उसने सुसाइड किया है। ये जो हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है, ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, जिससे क्या आने वाले टाइम के अंदर खास करके हमारे SC ST OBC के बच्चे जो है वो कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी में जाने में घबराएंगे। आज एक और नया जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में चला हुआ है कि जहाँ जहाँ SC ST OBC स्टूडेंट थोड़ा सा बाबा साहब की आइडियोलॉजी को, बाबा साहब की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फिलॉसफी को लेकर चलते हैं, उनके ऊपर कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी के अंदर कई तरह के अत्याचार हो रहे हैं। जब भी वो बाबा साहब का जन्मदिन मनाते हैं, जब भी बाबा साहब की कोई बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर किसी न किसी तरीके से उनके ऊपर अटैक किया जाता है। और उसके साथ जब वो दलित स्टूडेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं तो उनको कोई भी उसका सलूशन नहीं मिलता है। जब हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास है, तो ये तो बिल्कुल ही साबित नहीं होती हुई दिखाई देती बात। क्या आज दलित को फिर दोबारा से पढ़ने का हक नहीं है? क्या वो इसलिए कॉलेज ना जाए, यूनिवर्सिटी ना जाए कि उसके साथ जो है जुल्म होगा, उसके ऊपर अत्याचार होगा? ये जो सब कुछ रुकना चाहिए। साथियों, ये तो यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो अंदर हैं एंटी रैगिंग लॉज हैं, उसको भी बहुत बुरी तरह ने मनोवादियों ने कमज़ोर बना दिया गया है। बहुत सारे ऐसे केसेज आ रहे हैं जिसके अंदर जो है रिपोर्ट्स आ रही हैं, केसेज आ रहे हैं जिसके अंदर रैगिंग की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो ड्रॉप आउट हो गए हैं। एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि 33,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं इन सालों के अंदर वो है ड्रॉप आउट हुए हैं, जिसमें 48% जो है SC ST OBC SC ST के बच्चे हैं। तो अगर एंटी रैगिंग लॉ भी इफेक्टिव नहीं है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों के अंदर, तो फिर दलित का बच्चा कहाँ पढ़ने के लिए जाएगा? और उसके ऊपर आज देखिए राजस्थान के अंदर भी मेडिकल कॉलेज के अंदर इतने बच्चे सुसाइड कर गए हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कहने का मतलब ये है कि आज उनको पढ़ाई का मौका भी जो है उनके दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। लेकिन साथियों, अगर ये देश के अंदर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत सारा जो SC और ST और OBC के बच्चों के लिए है यूनिवर्सिटी और कॉलेज के दरवाजे बंद हो जाएंगे। फिर वही वो उस मोड़ पे खड़े हो जाएंगे यहाँ से मनुस्मृति चली थी कि इनको पढ़ने का हक नहीं दिया गया था। आज वही जो माहौल जो है वो पैदा किया जा रहा है कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसकी वजह से जो बच्चे जो हैं आज घबराते हैं जाने के लिए। और एक बात और देखिए, जितने भी एंटी रैगिंग सेल जो है, जो डिस्क्रिमिनेशन को, किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन को डील करते हैं, वो बहुत ही कमज़ोर सेल्स हैं। उसके अंदर कई बार तो ये देखा गया है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर सेल तो बनाए गए हैं, लेकिन वहाँ कोई आदमी काम करने के लिए नहीं है। डिस्पाइट के एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, ये 2001 की, 2007 की, 2025 की, कि इसको जो है बहुत मजबूती से एंटी रैगिंग सेल को मजबूत किया जाए और किसी भी बच्चे के साथ कोई भी किसी किस्म का उसके ऊपर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस ना हो। लेकिन ये सिर्फ ही किताबों में और पेपर्स में रह के बात हो गई है। और ऐसा भी देखा गया है कि जब SC और ST और बच्चों के साथ ये जुल्म होता है, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिसके अंदर SC ST प्रोफेसर भी हैं,
लेकिन वो प्रोफेसर भी इस आवाज़ को पूरी तरह नहीं उठाते, क्योंकि उनको भी अपना जो है नौकरी बचानी है, उनको भी अपनी प्रमोशन आगे देखनी है। तो ये जो SC और ST बच्चे जो हैं वो एक हेल्पलेस होके बाहर निकल जाते हैं कॉलेजों से। लेकिन ये जो ट्रेंड चल चुका है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर, ये बहुत ही गलत ट्रेंड है। हम अपने देश को एक तरक्की की मोड़ पे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारा जो SC ST OBC बच्चा अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए नहीं जा पाएगा और उनके साथ कास्ट वायलेंस होगा और उनको ये डर लगा रहेगा कि हमारे साथ कभी भी अत्याचार हो सकता है अगर हमने कोई भी आवाज़ अपने हक के लिए उठाई है। ये बहुत गलत हो रहा है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी तरह से, एजुकेशन मिनिस्ट्री को पूरी तरह से इसको जो है उठाना चाहिए और जितने भी एंटी रैगिंग सेल्स हैं उनको ये हक देना चाहिए कि इनको लॉ प्रोवाइड किया जाए, जो ऐसे कानून बनाए जाएं ताकि इनको पावर दी जाए। एंटी रैगिंग सेल जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आज काम कर रहे हैं उनको एक पावर दी जाए ताकि वो कोर्ट में ना जाते हुए वहीं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कास्ट वायलेंस के एंटी और रैगिंग के जितने भी केसेज आते हैं उनके सामने वो वहाँ ही हल हो और कल्प्रिट को जो है सज़ा मिले। साथियों, आप जैसे जानते हैं कि अगर आज हम देखें तो हमारे देश के अंदर अगर चाइना और इंडिया का अगर कंपेयर करें तो चाइना जो है 1,25,000 PhD स्टूडेंट को पैदा कर रहा है और हमारे देश में आज भी, यहाँ हम कहते हैं हम ग्लोबल पावर बनने जा रहे हैं, आज भी सिर्फ और सिर्फ 8,000 स्टूडेंट PhD के लिए इनरोल करते हैं। और कंपैरिजन आप देख लो कि हमारा देश आने वाले टाइम के अंदर कहाँ खड़ा है, कहाँ हम जा रहे हैं, ये इसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए एजुकेशन एक ऐसा टूल है कि जो कि हमारे देश को प्रगति के लिए ले जा सकता है। नहीं तो फिर ऐसा होगा कि बहुत सारा वंचित समाज जो है वो एजुकेशन से पीछे रह जाएगा, उससे वो देश की तरक्की के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा और वो अपना सोशल और इकोनॉमिक जीवन भी अपलिफ्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब वो एजुकेशन करता है तो वो इतना कैपेबल हो जाता है कि वो नौकरी पा सकता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। लेकिन अगर उसको टेक्निकल नॉन टेक्निकल एजुकेशन पाने का मौका ही नहीं दिया जाएगा और उसके ऊपर अत्याचार किया जाएगा कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मुझे लगता है कि वो एक लंपन एलिमेंट पैदा होकर इस देश के अंदर आएगा और जिससे क्या है कि देश का नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। तो साथियों, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये डिमांड करती है कि आज हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर जितने एंटी रैगिंग सेल्स बने हैं उसके अंदर स्टाफ प्रोवाइड किया जाए और उनको पावर दी जाए कि जिस भी बच्चे के साथ SC ST OBC बच्चा या दूसरे हिंदू बच्चे के साथ भी किसी के साथ अगर अन्याय किसी किस्म का भी होता है तो उसका जो सलूशन है, बजाय कि वो स्टेट सरकारें उसे कोर्ट में लेके जाएं और उसको लंबे तरीके से, जैसे कि वो रोहित वेमुला का है, आज 9 साल हो गए उसको जस्टिस नहीं मिला, ऐसे कोर्ट के धक्के खाएं और उसके बाद जो है उनके पेरेंट्स का, उनके भाई और बहन का भी मॉरल डाउन हो जाए कि ताकि वो ये सोचे कि मैं अपने बच्चे को कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं भेजूंगा। ये आज इशू बहुत बड़ा इशू है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर दिल्ली से मैं स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते ये डिमांड करता हूँ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से कि जितनी जल्दी हो सके ये एंटी रैगिंग सेल को बहुत ही पावरफुल बनाया जाए और किसी भी बच्चे के साथ अत्याचार होने से रोका जाए ताकि वो निडर होकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करें और अपना 3 साल का, 4 साल का और 5 साल का जितना भी कोर्स का पीरियड है वो खुशी खुशी और अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरा कंसंट्रेट करके वो एक डिग्री पाकर बाहर निकले कॉलेज से। हमारे देश को आज जो यूथ है उसको बहुत ज़रूरत है कि वो एक टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन जो है वो पूरी तरह से बिना किसी डर भय से वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देना चाहिए ताकि वो हमारे देश की तरक्की के लिए वो अपना योगदान दे सकें और हम अपने एक ऐसे समाज की बनावट करें जिसके सब स्टूडेंट जो हैं वो ये फ़ख्र महसूस करें कि मैंने इस कॉलेज और इस यूनिवर्सिटी से अपना डिग्री प्राप्त किया है, PhD प्राप्त की है, ताकि वो अपने देश की तरक्की के लिए पूरा अपना समय दे सके। थैंक यू सो मच सर।